आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती है। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से आप सबके लिए, और वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियरली नज़र आ रही है, ये आज की एनर्जीज भी है, राइट, कि यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक बहुत पावरफुल कोई उनके द्वारा कोई बहुत पावरफुल संदेश है, कोई बहुत पावरफुल एक बात है जो आपने कहीं ना कहीं प्रॉमिस की थी उस परमपिता परमात्मा को, कि हाँ आप उस चीज़ को कोई मनोकामना हो सकती है, राइट, कि आप उस चीज़ को करेंगे पूरा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं। तो ये जिस भी व्यूअर के लिए बात आ रही है, एज अ रिमाइंडर है कि आप उस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। जो आपने मनोकामना मांगी थी या जो भी आपने किसी को कोई वादा किया था, तो उस चीज़ को ज़रूर याद करें। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उस चीज़ को ज़रूर जल्द से जल्द पूर्ण करें। ये चीज़ आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर। ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आपको सही चीज़ों का, ठीक है, सही चीज़ों का, सही वर्ड्स का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा, राइट। जो फाइनेंशियली इश्यूज़, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स अगर आप अभी करेंटली अपनी लाइफ में देख रहे हैं या उस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी ऐसे अपशब्द अगर आपके घर में कोई इस्तेमाल कर रहा है या आप खुद के मुंह से कभी कभार गुस्से या कभी निकल रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि जो शब्दों का होता है ना, उससे कहीं ना कहीं हम अपने कर्म क्रिएट कर रहे होते। शब्द कोई बहुत बड़े नहीं होते, बट उससे कर्मा क्रिएट होते और उससे प्रॉब्लमैटिक हेल्थ इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़ आती है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी व्यूअर की नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू से या कोई बहुत मेजर फाइनेंशियल इशू से अभी आप करेंटली लाइफ में फेस कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप दरिद्र नाशक सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसके चार्जेस जो है दरिद्र नाशक सिद्ध सात्विक शक्ति ओनली एट ₹999 है। तो व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट करके आप सबका मेज़र के लिए, बाकी सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हेल्थ के लिए जो तुरंत असर देती है, राइट, तो आप उस चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं, अपनी हीलिंग के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर कही जा रही है ना, अगर आप मंदिर जाते हो, राइट, या अगर आप मंदिर गए भी हो अभी आप रिसेंटली और आपको नारियल मिला है मंदिर में, ठीक है, प्रसाद स्वरूप श्री महालक्ष्मी, तो यहाँ आपको क्या करना है, उस नारियल को आपको अगर मंदिर में से मिला है या आप मंदिर में जाकर चढ़ाकर माता रानी के या परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनके श्री चरणों से, ठीक है, जो आपको मंदिर से नारियल मिलता है उसे आप अपने घर के मंदिर में रखें। इससे धन और हेल्थ, ये दोनों में आप सुख शांति और समृद्धि पाएंगे अपने जीवन में, अपने घर परिवार में। तो इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर करें। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंस कही जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल का ध्यान रखना है, चाहे आप हो या अगर आपकी स्पेशली यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पर आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है वो चीज़ डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, द हैंगमैन रिवर्स है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप अपने आप में बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से खुद को स्टक महसूस कर रही हैं या खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। द हैंगमैन रिवर्स की एनर्जीज आई है। अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं हेटर्स के द्वारा या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसे कह रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके जीवन में कंटिन्यूसली वो कलह कलेश करवाने का है ना प्रयास कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने आप पर काम करना है। आपको अपने मुख के द्वारा कोई अपशब्द कहकर आप
अपशब्द तो कहना नहीं है, साथ ही साथ आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रण में करना है, क्योंकि आपके हेटर्स जानबूझकर आपको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि आप फाइनेंशियली, इमोशनली परेशान हो जाए, ठीक है। ये यहाँ आपके हेटर्स आपको प्रोवोक कर रहे हैं, बट अगर आप अपने आप को नियंत्रण करने का ठान लेते हैं तो कोई आपको प्रोवोक नहीं कर सकता। एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, थर्सडे के दिन बाल काटना या फिर है ना, किसी प्रकार से पोछा घर में लगाना, इन कुछ चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करिए, ठीक है। डेफ़िनेटली एंशिएंट मेथोडोलॉजीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं, आप इन चीज़ों को करिए, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इन चीज़ों को करिए। आप थर्सडे को बाल कटवाइए, आप कहीं न कहीं उसी दिन आप वो जो चीज़ें मना की जाती हैं, आप उन चीज़ों को करिए। मैं बोल रही हूँ आप उन चीज़ों को करिए। आप अपनी लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी, तो कभी-कभी है ना, ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और जो मना किया गया है उन चीज़ों को समझना चाहिए। कहीं न कहीं सभी लोग है ना उस चीज़ को कटाक्ष करने में, कुछ जो है ना कटाक्ष करने में या कुछ बातों को ऐसे काटने में ज़्यादा सही लगता है, बट उससे होता कुछ नहीं है, उससे होता हमारा ही नुकसान है। तो ये चीज़ आपको समझनी है और आप थर्सडे के थर्सडे अगर व्रत रखती हैं या व्रत रखते हैं तो बहुत पावरफुल है। और जो कुछ चीज़ों का, चाहे नेल्स को लेकर हो, हेयर्स को लेकर हो, उसकी मना किया गया, हेयर वॉश नहीं करना है, हेयर कट नहीं करना है, पोछा नहीं लगाना, तो ये जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको पता भी है, उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार की व्रत कथा और थर्सडे का पूजा पाठ नियम से, ठीक है। शिव हरि की, विष्णु भगवान जी की, आप परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, आप एक पर्टिकुलर डे फास्ट रखना शुरू कर दीजिए और आप कनेक्शन आप बिठाइए। यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ, इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड, इन योर सोल। तो इस चीज़ों को आप करिए, ये बहुत पावरफुल है एंड विथ फुल बिलीफ इस चीज़ों को आप करके देखिए, यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो वो चीज़ फेस नहीं करोगे। ओके, 3 ऑफ कप्स रिवर्स है। कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका मन बड़ा उदास और बड़ा परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ये आपके, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो मैं आपको कहना चाहूँगी। 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, जो ये चीज़ क्लियरली बता रहा है कि आपको अपने घर परिवार में सेलिब्रेशन करना है, बट ऑन द सेम थिंग, ऑन द सेम है ना नोट, व्हाट यू आर फीलिंग कि आपके घर परिवार वाले ही या कहीं ना कहीं आपके क्लोज्ड वन से आपकी खुशियों में से खुश नहीं होते, ठीक है। आपकी खुशियों से खुश नहीं होते या आपकी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में महसूस कर रही हैं या महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ डैट कि सेलिब्रेशन तो आपको डेफिनेटली करना है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर अपने घर के लिए क्लेंजिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। घर में सुख शांति आए, घर में सभी लोग खुश रहें, क्योंकि जो मेंटल परेशानी, जो हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके क्लोज्ड वंस भी महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। तो अगर वो आपकी खुशियों में खुश नहीं हो रहे या कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई गई है विद्वेषण क्रिया, अर्थात कि घर में हमेशा कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा हो, परिवार के आपसी जो मेन क्लोज्ड रिलेशन है उन्हीं में मतभेद चले और आपस में रिश्ते में सुख शांति ना रहे, जिसकी वजह से हर तरफ से परेशानी और है ना, इंसान को कामयाब होने का या दिन में खुश होने का, जीवन जीने की चाह ही ना रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ चालबाजियाँ हैं जो आपके हीटर्स ने आप पर स्पेल वर्क करवाया है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि आपको अपनी साथ-साथ अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए हीलिंग बहुत पावरफुल रहेगी, ताकि आप सब इस नेगेटिविटी से एक साथ बाहर निकलो आप और अपने जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ और बरकत, ठीक है, और उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स
आपके जीवन में आए, ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके और आपके परिवार में सपनों की उड़ान, सुख शांति ना बनी रहे, इस चीज़ को लेकर बहुत प्रयास किए गया है। तो यहाँ पर आप फैमिली के लिए सिद्ध सात्विक शक्ति कंप्लीट फॉर फुल फैमिली प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप यहाँ पर इंडिविजुअली हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल या हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई काली क्रिया है, ऑल, ठीक है, उस चीज़ से कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। हाउस के लिए आप सिद्ध सात्विक शक्तियाँ ले सकते हैं, और साथ ही साथ अपने करियर के प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, आइदर इट्स योर जॉब, बिजनेस और स्टडीज़, राइट, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नज़र दोष, किसी भी प्रकार का जो भी नेगेटिविटी है वो कंप्लीट निवारण देगा। ये सिद्ध सात्विक शक्तियाँ जो है, ये सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ हैं, ठीक है। और जो मैं आपको कह रही हूँ उसके रिजल्ट्स जो है वो तुरंत होते हैं, और जो आप पर जितना भी हैवी स्पेल करवा ले उस चीज़ का कटाक्ष उसी समय होता है। तो वो चीज़ बहुत पावरफुल है, इसलिए आदर और सम्मान के साथ इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने परिवार की सुख शांति, श्री महालक्ष्मी के असीम कृपा के लिए। तो यहाँ पर हीलिंग आपकी और आपकी फुल फैमिली की ज़रूरत है। आप एक एक करके अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप एक साथ, ये हीलिंग बहुत पावरफुल रहेगी। देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्या बात आ रही है, आपके हेटर्स क्रेडिट खुद लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई आपने कार्य किया है, या आपके ऑफिस या वर्क प्लेस में कोई ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो आपका क्रेडिट खाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। उनका ईगो है आपके रिश्ते के बीच आ रहा है। कोई ना कोई यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज़ है, आप अपने जीवन में महसूस भी करेंगे कि उनका जो ईगो है वो आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, ठीक है। किसी को यहाँ पर ईगो ख़त्म करने की ज़रूरत है, रिश्ते में सुख शांति और समझौता करने की ज़रूरत है। माफ़ी की जगह साइलेंस चूज़ करेंगे, ठीक है। माफ़ी की जगह आपके पर्सन साइलेंस चूज़ करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। भले वो माफ़ी ना मांगे बट वो साइलेंस चूज़ करेंगे। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ समय चाहिए अपने आप में, जो उनके माइंड में जो थॉट प्रोसेस है, जो है ना चीज़ें उन्होंने की, उस चीज़ को कहीं ना कहीं उनको वो टाइम चाहिए। तो गिव देम सम टाइम, ये चीज़ कही जा रही है। आपका वक्त आ चुका है, बस विश्वास रखिए, ठीक है। आपका वक्त आ चुका है, बस आपको विश्वास रखना है और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों के लिए खुद को तैयार करना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, बहुत पावरफुल मैसेज है। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। जो रुकावट थी अब वही रास्ता बनेगी। जो भी आपके जीवन में रुकावट बना हुआ था अब वही आपके जीवन में रास्ता बनेगा। माफ़ी आए या ना आए, आप जीत चुके हो। भले आपको कोई पर्सन माफ़ी उनकी तरफ से आए या ना आए, बट आप जीत चुके हो। इट कुड बी एनी वन, इट कुड बी योर क्लोज्ड वन, योर हेटर्स और एनी वन इट कुड बी, जिनकी तरफ से माफ़ी आनी चाहिए थी बट नहीं आई हैं या आए, आप फिर भी जीत चुके हो। क्योंकि उस इंडिविजुअल का आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्शन ही आपकी लाइफ में सुख शांति और खुशियाँ को निमंत्रण देता है, वेलकम करता है। जो आपके लिए सोचा वही उनके लिए लिखा गया। जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में सोचा, चाहे वो जो भी हैवीनेस सोचा वो, ठीक है, वही उनकी ज़िंदगी में लिखा गया। एक तो बहुत पावरफुल किताब में भी एक चीज़ क्लियरली मेंशन थी कि अगर किसी पर्सन के मन में किसी के लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है कि वो सबका अच्छा चाहता है, सबकी लाइफ में वो खुशियाँ चाहता है, तो उसके साथ बुरा अगर उसे महसूस भी होता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वो इतना कम में बुरा होता है, ठीक है, उसके साथ बुरा होता ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। और अगर कुछ हल्का-फुल्का बुरा हो भी गया तो वो भी एक बहुत मेजर होने वाला होता है, जो बहुत कम में होता है। तो ये चीज़ फॉर श्योर है, ठीक है। और अगर कोई इंसान सबके लिए, ठीक है, स्पेशली जो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्लोज्ड वन है, उसके लिए अगर बुरा चाहता है या चाहती है, तो उसके साथ तो मतलब ये है ना, ये बात मेरे को क्लियरली याद आई कि जो आपके लिए सोचा वही उनके लिए लिखा गया। और ये सच में ये लॉज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है।
तो ये कुछ लोग समझते नहीं हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है। जो गलत भेजा गया कृष्ण जी ने शून्य कर दिया उस नेगेटिविटी को, उस हैवी स्पेल को। यहाँ पर आपको सच में अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी जल्दी आप अपनी हीलिंग लोगे उतनी जल्दी आप अपने जीवन में सुख, शांति, खुशियों को, बरकत को जीवन में निमंत्रण करोगे। अदरवाइज स्टकनेस की एनर्जीज़, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है, स्टकनेस की एनर्जीज़ आप अपने जीवन में फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत सालों से किसी गलत इंडिविजुअल की वजह से, ठीक है, आप देख रहे हो। क्योंकि जब बहुत लोगों की नज़र होती है ना, बहुत लोगों की जब नज़र होती है तो उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हो गई है। समवन इज़ डूइंग समथिंग हैवी ऑन यू एंड यू आर गेटिंग इट, और उस चीज़ से आपको निकलना, यू हैव टू टेक, है ना, यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू बैकफायर दैट एनर्जीज। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और वो अगर आप पर स्पेल वर्क करवा रहे हैं तो उसी का सटीक सात्विक सॉल्यूशन जो आप अपने लिए ले सकते हो, और ये गुप्त शक्तियाँ होती, तो इसका ज़्यादा आपको भी ध्यान रखना है। बहुत सम्मानपूर्वक इन चीज़ों से आप जुड़ सकते हो और पूर्ण विश्वास पूर्वक। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंस देना परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में और उनका नाम जाप करना है, तभी आप सात्विक शक्तियाँ जो उन्हीं की है उनसे आप जुड़ पाओगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ तुरंत नहीं, पर बिल्कुल सही वक्त पर होगा। तुरंत नहीं होगा, बट हाँ 110% सही वक्त पर होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। जस्टिस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जस्टिस आपके जीवन में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अंदर से शर्मिंदा है पर बोल नहीं पाएंगे। आपके कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो अंदर से ज़रूर शर्मिंदा है, बट वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, अनएक्सपेक्टेड जगह पर सच सामने आएगा। आपने जो चीज़ सोची भी नहीं होगी, उसी अनएक्सपेक्टेड जगह पर आप उस पर्टिकुलर पर्सन का सच सामने आएगा। ये चीज़ आप देखोगे। आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सब कुछ सही समय पर होगा एंड यू नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज़ वेरी पावरफुल मैसेज। ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट फॉर द सेम। फॉरेस्ट फेयरी, अलाउ योर प्लेफुल एंड एन्चांटिंग स्पिरिट टू गाइड यू ऑन योर जर्नी। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, आपको जो भी चीज़ें पसंद होगी, ठीक है, इफ़ यू लाइक डांस, इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ। आपको अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, इफ़ यू लाइक कुकिंग, अगर आपके आपको अपने ओपिनियंस को, अपनी बातों को, अपने आप को व्यक्त करना होगा, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, ठीक है। थोड़ा सा मुस्कुराना, खिलखिलाना, थोड़ा सा नहीं, पूरा, तो ये चीज़ आपको करनी होगी। ये इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर के कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिट एनर्जीज़ है या लोगों की बातें या लोगों की चीज़ें, इतना ज़्यादा मतलब एक हैवीनेस भी है, कहीं ना कहीं बहुत भारी स्टकनेस एनर्जीज़ भी है। इतने लोगों की लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, और इतना हैवीनेस आप झेल झेल कर आपकी जो स्पिरिट है, जो आपकी आत्मा है, वो हंसना खेलना मुस्कुराना, इवन आप खुद भी हंसना खेलना मुस्कुराना गुनगुनाना भूल चुके हैं आप हंसना खेलना मुस्कुराना। याद कराइए खुद को, याद करिए वो दिन कब आप हंसे थे लास्ट टाइम, कब आप मुस्कुराए थे, कब आप गुनगुनाए थे, कब आप खुद कर प्लेफुल होकर ज़िंदगी जिए थे। मुस्कुराइए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके अंदर की जो स्टकनेस की एनर्जीज है उसको आपको रिलीज़ करना ही होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा गुनगुनाइए, गुनगुनाइए, जय जय श्री महालक्ष्मी, गुनगुनाइए। जो चीज़ आपको पसंद है उसे आप करिए, थोड़ा सा गुनगुनाइए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कहा जा रहा है। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पवित्र स्थान, चाहे वो आपके घर के आसपास कोई, है ना,
वाटरफॉल है या कोई वाटर बॉडीज़ है, ठीक है? वहाँ बैठ के कोई गुनगुनाइए, कुछ म्यूज़िक, कुछ गिटार लेकर संगीत, है ना कुछ ऐसा ज़रूर आप करिए। क्रिएट सैक्रेड स्पेस फॉर पीस एंड रिफ्लेक्शन। अपने घर में कोई एक ऐसा सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थान रखिए जहाँ पर आप शांति और अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है? सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसे इस तरीके से जाने मत दीजिए। स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ प्रीशियस टू यू। आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपकी खुशी, आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपकी ओपिनियंस, आपकी बात, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जीज, आपका घर, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। योर, ठीक है? आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा, वो भी बहुत दृढ़ खड़ा होना होगा, ये चीज़ यहाँ पर है। एंड यू नीड टू स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट, ठीक है? आपको उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा। रिश्ता जा रहा है, बड़ा प्यारा रिश्ता था, आप उसको जाने दोगे? किसी के द्वारा कोई क्रिया करवा दी गई है, तो आप उस अपने प्यारे रिश्तों को, अपने प्यारे बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी करियर को, अपनी जॉब को, अपने प्रेजेंटेशन को, ठीक है, अपने आप को, अपनी खुशी को खो नहीं सकते आप। किसी भी हाल पर आप खो नहीं सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिला है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो प्यार हो, परिवार हो, धन हो, संपत्ति हो, हाउस हो, ठीक है, पैतृक मतलब कहते हैं ना, जो भी, चाहे वो कोई अगर आपकी संपत्ति है ना, या कोई आपका चीज़ हड़पना चाह रहा है, तो उस चीज़ों को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है? स्टैंड टॉल, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। स्टैंड टॉल एंड प्रोटेक्ट व्हाट इज़ प्रीशियस टू यू, ठीक है? जो आपके लिए बेशकीमती है, आपका उस परमपिता परमात्मा में, श्री चरणों में जो आप आराधना करते थे, यानी जो आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थी, जस्ट बिकॉज समवन हैज़ डन अ स्पिरिचुअल अटैक ऑन यू और एनीथिंग विच इज़ ब्लॉकिंग योर एनर्जीज, ठीक है? योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, योर रिलेशन, जो आपकी लाइफ में प्रीशियस है, उस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हो। किसी की गंदी नज़र लगी है, किसी ने कुछ, किसी की गलत मंशा है, तो जस्ट बिकॉज समवन हैज़ अ एविल इंटेंशंस, एविल एनर्जीज, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो। ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। आपको खड़ा होना होगा और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी को एक छूट दोगे, दो छूट दोगे, तो उससे लगेगा कि आप की काइंडनेस को, ठीक है, वो आपको काइंडनेस की जगह वो आपको हल्के में लेने लगेगा, और ये चीज़ सही नहीं रहेगी। फिर बाद में आप गुस्सा होते हो एंड यू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ। बट क्यों ना अगर आप फर्स्ट टाइम ही, है ना, अपने लिए खड़े होना शुरू कर दे, और अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रूप से आपको अपने, अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना होगा। ये बहुत आपको समझना होगा। श्री हनुमान बाबा के, परमपिता परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हो, उनकी तरफ से ये डायरेक्ट मैसेज है दैट यू नीड टू स्टैंड, क्योंकि वो सारी गिफ्ट्स, वो सारी चीज़ें जो आपको आपकी ज़िंदगी में मिली है, वो उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है। वो रिश्ते, वो परिवार, वो सुख, वो बिज़नेस, वो जॉब, वो पैसा, वो धन, वो घर, हर एक चीज़, वो गाड़ी, हर एक चीज़ उस परमपिता परमात्मा श्री माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, और उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर सकते हो। आप भगवान जी के जिन भी रूप की आराधना करते हो, ठीक है, वाहिगुरु जी, अल्लाह, आप उनकी, कहते हैं ना, जिन भी स्वरूप की आराधना करते हो, ये उनके द्वारा ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, और आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप उस चीज़ को लेट गो। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और उस चीज़ का आपको बैक, मतलब कहते हैं ना, उस चीज़ का आप ही को कन्फ्रंट करके सामना करना है, क्योंकि आप एक कदम आगे उठाइए, सच में कह रहे हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। बस वही आपकी बात है कि अन्याय को आप सहना नहीं है, और आप नहीं सहेंगे, ये 100% सच है। तो इस चीज़ को करना है, ठीक है? यू नीड टू स्टैंड टॉल फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए, खुद की फैमिली मेम्बर्स के लिए खड़े रहिए। और अगर उनके द्वारा कोई हैवीनेस या स्टकनेस की एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट परमानेंट लाइफ टाइम प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। एक बार आप लाइफ टाइम प्रोटेक्शन लेते हैं, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, क्योंकि वो 100% सॉल्यूशन है। बहुत गारंटीड के साथ कहती हूँ, क्योंकि श्री महाकाली का वो आशीर्वाद है, और वो शक्तियाँ स्वयं आपको चूज़ करती हैं। ये भी बात सत्य है।
वाओ! अब आप मानोगे ये बात, 3-4 बार मैंने, मतलब कहते हैं ना, थ्रू द कार्ड्स, थ्रू यूनिवर्स मैसेजेस, थ्रू दिस डेक, एंड अगेन एक चीज़ में एक मैसेज आया है, जॉय इज़ योर बर्थ राइट। सुख, शांति, खुशी, जॉय, JOY, जॉय, खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुस्कुराना, खिलखिलाना, खुश रहना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आई क्लेम दिस एनर्जी, ये रीडिंग को, ये पावरफुल हीलिंग को, क्योंकि टैरो रीडिंग इज ऑल्सो अ हीलिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत पावरफुल टैरो होता है। इसीलिए मैं रियली कहते ना, टैरो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टैरो से रीडिंग्स, साथ ही साथ हमारे क्वेश्चंस के जवाब, रेमेडीज, और साथ ही साथ हीलिंग्स भी मिलती है। तो टैरो इज़ वेरी पावरफुल, सो यू नीड टू क्लेम दिस पावरफुल एनर्जीज। आई क्लेम दिस पावरफुल एनर्जीज, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, जय जय श्री माँ कुष्मांडा हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, जय श्री माँ कुष्मांडा जी, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स विथ हर स्माइल, माता रानी ने, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की, क्रिएटेड किया, ठीक है, अपनी मुस्कुराहट से, रिमाइंड्स यू डैट लाफ्टर इज सेक्रेड, जो सुख, जो खुशी होती है, जो मुस्कुराहट होती है, जो हंसी होती है, वो बहुत पवित्र होती है, ठीक है। स्माइल इंटेंशनली एवरी डे, इवन ड्यूरिंग चैलेंजेस, लाइफ में चैलेंजेस है तो भी मुस्कुराइए। एंड ऑफर फ्रूट टू माँ विथ जॉय, और ये मुस्कुराइए उस परम पिता परमात्मा के लिए, उस माता रानी के लिए। आप उनके जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, आपको मुस्कुराना होगा। बहुत बार आज ये मैसेज आया है, तो यू नीड टू डू इट, क्योंकि लाफ्टर, स्माइल इज अ, मतलब कहते हैं ना, स्माइल इज़ कंटेजियस, ये तो हम सब ने सुना है, जाना है, और ये बहुत पवित्र है। और कहीं ना कहीं भेंट स्वरूप मुस्कुराइए, क्योंकि देखिए, पेरेंट्स को, माता पिता को भी लगता है ना कि मेरा बच्चा मुस्कुराया, मैंने उसे ये चीज़ दी और वो मुस्कुराया, खिलखिलाया। फिर हम तो उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और उन्होंने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, तो फिर हम क्यों ना मुस्कुराएं। और अगर हम मुस्कुराएंगे तो वो कितने खुश होंगे, और वो हमारे माता पिता है, वो हमारी पेरेंट है, हमारे पिता है। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, इन चीज़ों को हमें समझना है डेप्थ में। डोंट डिम योर फायर टू कंफर्ट अदर्स, मैं बोलूँ ना, इतना मेरे को अच्छा लगता है, आपकी रीडिंग्स की एनर्जीज इतनी पावरफुल लगती है। फिर से ये बात अपनी, ठीक है, यहाँ पे एक प्रीशियस का मैसेज आया था, दैट यू आर वेरी मच प्रीशियस, डोंट, एंड अगेन ये मैसेज है, डोंट डिम योर लाइट, अपने अंदर की रोशनी को, अपने अंदर की फायर को, अपने अंदर की पैशनेट एनर्जीज को, अपने अंदर की ऊर्जा को कम मत करिए, जस्ट टू कम्फर्ट अदर्स। दूसरे को अच्छा लगता है कि आप कुछ ना कहो, आप ना मुस्कुराओ, आप ना खिलखिलाओ, आप अपनी बात ना रखो, एंड जस्ट बिकॉज दिस यू आर डिमिंग योर लाइट, योर फायर एनर्जीज, दिस इज नॉट एट ऑल राइट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। जय जय श्री माँ कात्यायनी, द fierce divine feminine teaches that spiritual power is not meant to be hidden. स्पिरिचुअल पावर छुपने के लिए या छुपाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति छुपने के लिए या छुपाने के लिए नहीं बना है। आई ऑनर माई डिवाइन फायर, ये एनर्जीज को आप सबको, आप सब जो रीडिंग्स देख रहे हो, आप सबको कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत लिखना है, आई क्लेम दिस पावरफुल रीडिंग एंड आई ऑनर माई डिवाइन एनर्जीज, है ना, इस तरीके से लिखिए, आई ऑनर माई डिवाइन एनर्जीज, मैं अपने अंदर की डिवाइन एनर्जीज का सम्मान करता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ दुर्गा। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहते हैं, आप अपनी किसी प्रॉब्लम्स का 100% परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919 फॉर योर बिजनेस, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेल्फ,
फॉर एनी काइंड ऑफ हैवीनेस एनर्जीज, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे हेल्थ हो, 100% परमानेंट सॉल्यूशन, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर हाउस, फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर करियर, फॉर योर चिल्ड्रन। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज। और एक बहुत पावरफुल है, असीम अचल धन संपत्ति। साथ ही साथ आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं। हीलिंग में हर प्रकार की नेगेटिविटी से कंप्लीट प्रोटेक्शन होगा। और दूसरा, आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई भी मनोकामना है, सर्व मनोकामना पूर्ण सिद्धि, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत पावरफुल सिद्ध तांत्रिक सात्विक शक्तियाँ हैं। इनसे आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली आपके लिए होगा, स्लॉट्स लिमिटेड है। एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन के लिए आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके अपने जीवन में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार हो जाइए। और लाइफ में अगर पैतृक संपत्ति को लेकर या कहीं ना कहीं धन फंसा हुआ है या कार्य कुशलता में त्रास महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जीवन में उन्नति चाहते हैं, ग्राहक में चाहे बिजनेस में आप है ना कहीं ग्राहक हो, कस्टमर्स हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको हैवीनेस लग रहा है, आप उस चीज़ का कंप्लीट परमानेंट प्रोटेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो चिंता निवारण हो, चाहे दरिद्र नाशक हो, सात्विक मंत्रा। तो इन चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, मुस्कुराइए। जय श्री महालक्ष्मी।